महाभारत प्रथम खंड के द्वितीय अध्याय में पुनः आप सबों का स्वागत है। 190वां श्लोक तक अर्थ समेत हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। अब इससे आगे बढ़ें। मार्कंडे शमास्या यामुपाख्यानानि सर्वशः पृथोर्वैनयास्य यत्रोक्तमाख्यानं परमर्षिणा। पांडवों का महामुनि मार्कंडेय के साथ समागम हुआ। मतलब मार्कंडेय मुनि के साथ मुलाकात हुई, उनके साथ कुछ ज्ञान का आदान प्रदान हुआ। वहाँ महर्षि ने बहुत सारी कहानियाँ कथाओं को सुनाया। उनमें वेन पुत्र पृथु का भी उपाख्यान सम्मिलित है। संवादश्च सरस्वत्यास्ताक्षर्यस्य सुमहात्मनः मत्स्योपाख्यानम् अत्रैव प्रोच्यते तदनन्तरम्। इसी प्रसंग में प्रसिद्ध महात्मा महर्षि तार्क्ष और सरस्वती का भी संवाद है। तदनंतर मत्स्योपाख्यान भी कहा गया है। मार्कंडेय शमास्या च पुराणं परिकीर्त्यते ऐन्द्रद्युम्न उपाख्यानं धौन्धुमारं तथैव च। इसी मार्कंडेय समागम में पुराणों की अनेक कथाएं, राजा इंद्रद्युम्न का उपाख्यान तथा धुंधुमार कथा भी सम्मिलित है। पतिव्रतायाश्चाख्यानं तथैवांगिरसं स्मृतं द्रौपद्याः कीर्तितश्चात्र संवादः सत्यभामया। पतिव्रता का और आंगी रस का उपाख्यान भी इसी प्रसंग में है। द्रौपदी का सत्यभामा के साथ संवाद भी इसी में है। पुनर्द्वैतवनं चैव पांडवाः समुपागताः घोषयात्रा च गंधर्वै यत्र बद्धः सुयोधनः। यहाँ पर दुर्योधन का सुयोधन शब्द से संबोधन है। सुयोधन मतलब अच्छा योद्धा। तदनंतर धर्मात्मा पांडव पुनः द्वैतवन में आए। कौरवों ने घोष यात्रा की और गंधर्वों ने दुर्योधन को बंदी बना लिया। हिनैमानस्तु मंदात्मा मोक्षितो यशो किरीटिना धर्मराजस्य चात्रैव मृगस्वप्न निदर्शनम। वे मंदमती दुर्योधन को कैद करके लिए जा रहे थे कि अर्जुन ने युद्ध करके उसे छुड़ा लिया। इसके बाद धर्मराज युधिष्ठिर को स्वप्न में हरिण के दर्शन हुए। काम्यके कानन श्रेष्ठे पुनर्गमनम उच्यते व्रीहि द्रोणीकमाख्यानम अत्रैव बहुविस्तरम। इसके पश्चात पांडवगण काम्यक नामक श्रेष्ठ वन में फिर से गए। इसी प्रसंग में अत्यंत विस्तार के साथ बृहद्रौणिक उपाख्यान भी कहा गया है। दुर्वाससोऽप्युपाख्यानम् अत्रैव परिकीर्तितं जयद्रथेनापहारो द्रौपद्याश्चाश्रमन्तरात्। इसी में दुर्वासा जी का उपाख्यान और जयद्रथ के द्वारा आश्रम से द्रौपदी के हरण की भी कथा है। यत्रैनम अन्वयात् भीमो वायुवेग समो जवे चक्रे चैनम पंचशिखम यत्र भीमो महाबलः। उस समय महाबली भयंकर भीमसेन ने वायु वेग से दौड़कर उसका पीछा किया था तथा जयद्रथ के सिर के सारे बाल मुड़कर उसमें 5 चोटियां रख दी थी।
रामायणम् उपाख्यानम् अत्रैव बहुविस्तरम् यत्र रामेण विक्रम्य निहतो रावणो युधि। वन पर्व में बड़े ही विस्तार के साथ रामायण का भी उपाख्यान है, जिसमें भगवान श्री रामचंद्र जी ने युद्ध भूमि में अपने पराक्रम से रावण का वध किया। सावित्र्याश्चाप्यौपाख्यानम् अत्रैव परिकीर्तितं कर्णस्य परिमोक्षो यत्र कुंडलाभ्याम पुरंदरात्। इसके बाद ही सावित्री का उपाख्यान और इंद्र के द्वारा कर्ण को कुंडलों से वंचित कर देने की भी कथा है। यत्रास्य शक्तिं तुष्टो अवसादादेकवधाय च आरणेयम् उपाख्यानम् यत्र धर्मो वन्वसात सुतम्। इसी प्रसंग में इंद्र ने प्रसन्न होकर कर्ण को एक शक्ति दी थी, जिससे कोई भी एक वीर मारा जा सकता था। इसके बाद है आरणेय उपाख्यान, जिसमें धर्मराज ने अपने पुत्र युधिष्ठिर को शिक्षा दी है। यज्ञम उर्लब्धवरा यत्र पांडवाः पश्चिमां दिशम् एतदारण्यकं पर्व तृतीयं परिकीर्तितम्। अत्राध्यायशते द्वे तु संख्यया परिकीर्तिते एकोनसप्ततिश्चैव तथाध्यायाः प्रकीर्तिता। और उनसे वरदान प्राप्त कर पांडवों ने पश्चिम दिशा की यात्रा की। यह तीसरे वन पर्व की सूची कही गई। इस पर्व में गिनकर 269 अध्याय कहे गए। 11 सहस्राणि श्लोकानां खट्शतानि च चतुष्षष्टिस्तथा श्लोकाः पर्वण्यस्मिन् प्रकीर्तिता। 11,664 श्लोक इस पर्व में है। अतः परम निबोधेदं वैराटं पर्व विस्तरं विराट नगरे गत्वा श्मशाने विपुलां समीं दृष्ट्वा सन्निधुस्तत्र पाण्डवाह्यायुधान्युत यत्र प्रविश्य नगरं छद्मना न्यवसंस्तुते। इसके बाद विराट पर्व की विस्तृत सूची सुनो। पांडवों ने विराट नगर में जाकर देखा कि श्मशान के सामने एक विशाल शमी का वृक्ष है। उसी पर उन्होंने अपने सारे अस्त्र शस्त्र रख दिए। तदनंतर उन्होंने नगर में प्रवेश किया और छद्म वेश में वहां निवास करने लगे। पांचालिं पार्थयानस्य कामोपहत चेतसः दुष्टात्मनो वधो यत्र कीचकस्य विपोदरात्। कीचक स्वभाव से ही दुष्ट था। द्रौपदी को देखते ही उसका मन काम बाण से घायल हो गया। वह द्रौपदी के पीछे पड़ गया। इसी अपराध से भीमसेन ने उसे मार डाला। यह कथा भी इसी पर्व में है। पांडवान्वेषणार्थं चौराज्ञो दुर्योधनस्य च चाराः प्रस्थापिताश्चात्र निपुणाः सर्वतो दिशम्। राजा दुर्योधन ने पांडवों का पता चलाने के लिए बहुत से निपुण गुप्तचर सब ओर भेजे। न च प्रवृत्तिस्तैर्लब्धा पांडवानां महात्मनां गोग्रहश्च विराटस्य त्रिगर्तैः प्रथमं कृतः। परंतु उन्हें महात्मा पांडवों की गतिविधि का कोई हालचाल नहीं मिला। इन्हीं दिनों त्रिगर्तों ने राजा विराट की गौओं का प्रथम बार अपहरण कर लिया। यत्रास्य युद्धं सुमहत् तैरासिल्लो महर्षणं ह्ययमानश्च यत्रासौ भीमसेनेन मोक्षितः। राजा विराट ने त्रिगर्तों के साथ रोंगटे खड़े कर देने वाले घमासान युद्ध किए। त्रिगर्त विराट को पकड़कर लिए जा रहे थे, किंतु भीमसेन ने उन्हें छुड़ा लिया।
गोधनं च विराटस्य मोक्षितं यत्र पाण्डवैः अनन्तरं च कुरुभिस्तस्य गोग्रहणं कृतम्। साथ ही पांडवों ने उनके गोधन को भी त्रिगर्तों से छुड़ा लिया। इसके बाद ही कौरवों ने विराट नगर पर चढ़ाई करके उनकी उत्तर दिशा की गायों को लूटना प्रारंभ कर दिया। समस्ता यत्र पार्थेन निर्जिताः कुरवो युधि प्रत्याहृतं गोधनं च विक्रमणेन किरीटिनाम्। इसी अवसर पर किरीटधारी अर्जुन ने अपना पराक्रम प्रकट करते हुए संग्राम भूमि में संपूर्ण कौरवों को पराजित कर दिया और विराट के गोधन को लौटा लिया। विराटेनोत्तरा दत्ता अश्नुषा यत्र किरीटिनः अभिमन्युं समुद्दिश्य सौभद्रम अरिघातिनम। पांडवों के पहचाने जाने पर राजा विराट ने अपनी पुत्री उत्तरा शत्रुघाती सुभद्रा नंदन अभिमन्यु से विवाह करने के लिए पुत्र वधु के रूप में अर्जुन को दे दी। चतुर्थ में तद विपुलम वैराटम पर्व वर्णितम अत्रापि परिसंख्याता अध्याया परमर्षिणा सप्तषष्टिरथो पूर्णा श्लोकानामपि मे शृणु श्लोकानां 200 तु श्लोका 50 तु उक्तानि वेद विदुषा पर्वण्यस्मिन् महर्षिणा उद्योग पर्व विज्ञेयं पंचमं शृण्वतः परम। इस प्रकार इस चौथे विराट पर्व की सूची का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया। परामर्शी व्यास जी ने महाराज ने इस पर्व में गिन कर 67 अध्याय रखे हैं। अब तुम मुझसे श्लोकों की संख्या सुनो। इस पर्व में 2050 श्लोक वेदवेत्ता महर्षि वेद व्यास ने कहे हैं। इसके बाद 5वां उद्योग पर्व समझना चाहिए। अब तुम उसकी विषय सूची सुनो। उपप्लव्ये निविष्टेषु पांडवेषु जिगीषया दुर्योधनो अर्जुनश्चैव वासुदेवम् उपस्थितौ। जब पांडव उपलव्य नगर में रहने लगे तब दुर्योधन और अर्जुन विजय की आकांक्षा से भगवान श्री कृष्ण के पास उपस्थित हुए। साहाय्यम् अस्मिन् समरे भवान् नौन् कर्तुमर्हति इत्युक्ते वचने कृष्णो यत्रोवाच महामति। दोनों ही भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि आप इस युद्ध में हमारी सहायता कीजिए। इस पर महामना श्री कृष्ण ने कहा, अयुध्यम आनम आत्मानम मंत्रिणम पुरुखर्खभो अक्षौहिणीं वा सैन्यस्य कस्य किं वा ददाम्यहम्। दुर्योधन और अर्जुन, तुम दोनों ही श्रेष्ठ पुरुष हो। मैं स्वयं युद्ध न करके एक का मंत्री बन जाऊंगा और दूसरे को एक अक्षौहिणी सेना दे दूंगा। अब तुम ही दोनों निश्चय करो कि किसे क्या दूं। वव्रे दुर्योधनः सैन्यं मंदात्मा यत्र दुर्मतिः अयुध्यम आनम सचिवम वव्रे कृष्णम धनंजय। अपने स्वार्थ के संबंध में अनजान एवं खोटी बुद्धि वाले दुर्योधन ने एक अक्षौहिणी सेना मांग ली और अर्जुन ने यह मांग की कि श्री कृष्ण युद्ध भले ही न करें परंतु मेरे मंत्री बन जाए। मद्रराजं च राजान् मायान्तं पाण्डवान् प्रति उपहारैर्वञ्चयित्वा वर्त्मन्येव सुयोधना। वरदं तं वरं वव्रे साहाय्यं क्रियतां मम। शल्यस्तस्मै प्रतिश्रुत्य जगामोद्दिश्य पाण्डवान् शान्तिपूर्वचाकथयत्
यत्रेन्द्र विजयम नृपः पुरोहित प्रेषणम च पांडवैः कौरवान् प्रति। मद्र देश के अधिपति राजा शल्य पांडवों की ओर से युद्ध करने आ रहे थे, परंतु दुर्योधन ने मार्ग में ही उपहारों से धोखे में डालकर उन्हें प्रसन्न कर लिया और उन वरदायक नरेश से यह वर मांगा कि मेरी सहायता कीजिए। शल्य ने दुर्योधन से सहायता की प्रतिज्ञा कर ली। इसके बाद वे पांडवों के पास गए और बड़ी शांति के साथ सब कुछ समझा बुझाकर सब बात कह दी। राजा ने इसी प्रसंग में इंद्र की विजय की भी कथा सुनाई। पांडवों ने अपने पुरोहितों को कौरवों के पास भेजा। वैचित्रवीर्यस्य वचः समादाय पुरोधसः तथेन्द्र विजयं चापि यानं चैव पुरोधसः। संजयं प्रेषयामास समार्थी पांडवान् प्रति यत्र दूतं महाराजो धृतराष्ट्रः प्रतापवान्। धृतराष्ट्र ने पांडवों के पुरोहित के इंद्र विजय विषय का वचन को सादर श्रवण करते हुए उनके आगमन के औचित्य को स्वीकार किया। तत्पश्चात परम प्रतापी महाराज धृतराष्ट्र ने भी शांति की इच्छा से दूत के रूप में संजय को पांडवों के पास भेजा। श्रुत्वा च पांडवान् यत्र वासुदेव पुरोगमान् प्रजागरः संप्रजज्ञे धृतराष्ट्रस्य चिन्तया। विदुरो यत्र वाक्यानि विचित्राणि हितानि च श्रावयामास राजानं धृतराष्ट्रं मनीषिणम्। जब धृतराष्ट्र ने सुना कि पांडवों ने श्री कृष्ण को अपना नेता चुन लिया है और वे उन्हें आगे करके युद्ध के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, तब चिंता के कारण उनकी नींद भाग गई। वे रात भर जागते रहे। उस समय महात्मा विदुर ने मनीषी राजा धृतराष्ट्र को विविध प्रकार से अत्यंत आश्चर्यजनक नीति का उपदेश किया। वही विदुर नीति के नाम से प्रसिद्ध है। तथा सनत सुजातेन यत्राध्यात्मम् अनुत्तमम् मनस्तापान्वितो राजा श्रावितः शोकलालसः। उसी समय महर्षि सनत सुजात ने खिन्न चित्त एवं शोक विह्वल राजा धृतराष्ट्र को सर्वोत्तम अध्यात्म शास्त्र का श्रवण कराया। प्रभाते राजसमितौ संजयो यत्र वा विभो ऐकात्म्यं वासुदेवस्य प्रोक्तवान् अर्जुनस्य च। प्रातःकाल राजसभा में संजय ने राजा धृतराष्ट्र से श्री कृष्ण और अर्जुन के एकात्म्य अथवा मित्रता का भली भांति वर्णन किया। यत्र कृष्णो दयापन्नः संधिमिच्छन् महामति स्वयामागाच्छमं कर्तुं नगरं नाग साह्वयम्। इसी प्रसंग में यह कथा भी है कि परम दयालु सर्वज्ञ भगवान श्री कृष्ण दया भाव से युक्त हो शांति स्थापना के लिए संधि कराने के उद्देश्य से स्वयं हस्तिनापुर नामक नगर में पधारे। प्रत्याख्यानं च कृष्णस्य राज्ञा दुर्योधनेन वे समार्थे याचमानस्य पक्षयोरुभयोर्हितम्। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण दोनों ही पक्षों का हित चाहते थे और शांति के लिए प्रार्थना कर रहे थे, परंतु राजा दुर्योधन ने उनका विरोध किया। दंभोद्भवस्य चाख्यानम् अत्रैव परिकीर्तितं वरान्वेषणम् अत्रैव मातलेश्च महात्मनः। इसी पर्व में दंभोद्भव की भी कथा कही गई है और साथ ही महात्मा मातली का
अपनी कन्या के लिए वर ढूंढने का भी प्रसंग है। महर्षेश्चापि चरितं कथितं गालवस्य वै विदुलायाश्च पुत्रस्य प्रोक्तं चाप्यनुशासनम्। इसके बाद महर्षि गालव के चरित्र का वर्णन है। साथ ही विदुला ने अपने पुत्र को जो शिक्षा दी है वह भी कही गई है। कर्ण दुर्योधनादीनां दुष्टं विज्ञाय मंत्रितं योगेश्वर त्वं कृष्णेन यत्र राज्ञां प्रदर्शितम्। भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण और दुर्योधन आदि की दूषित मंत्रणा को जानकर राजाओं की बड़ी सभा में अपनी योगेश्वर्य का प्रदर्शन किया। रथमारोप्य कृष्णेन यत्र कर्णो अनुमंत्रितः उपाय पूर्वं शौटिर्जात प्रत्याख्यातश्च तेन सह। भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को अपने रथ पर बैठाकर उसे पांडवों के पक्ष में आने के लिए अनेक युक्तियों से बहुत समझाया बुझाया, परंतु कर्ण ने अहंकारवश उनकी बात अस्वीकार कर दी। 236वां श्लोक तक। अब इससे आगे अगली कड़ी।